बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद डीए। हमारा फेसबुक पेज भी है स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम जो है टेस्ट आने वाले हैं एसपीएससी के, एसएसटी और उसके अलावा जितने भी सारे टेस्ट हैं एफपीएससी और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, हम आप लोगों को गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आज टेस्ट जो हुआ था 31 मई को म्यूनिसिपल ऑफिसर के लिए एसपीएससी ने टेस्ट लिया था, उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो एंटोमोलॉजी, ये इंसेक्ट की स्टडी को कहते हैं। एट्रिया ये जो है अफ्रीका का कंट्री है। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है ईस्ट तैमूर, ये एशिया की कंट्री है। ईस्ट तैमूर ने इंडोनेशिया से जो है इंडिपेंडेंस लिया था और एरिट्रिया ने इथोपिया से इंडिपेंडेंस लिया था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है ये जो एग्रीमेंट है यूके यूएस और सोवियत यूनियन जो थी उनके बीच में, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी उसको कहते हैं एनपीटी। क्वेश्चन नंबर 5 है हेडक्वार्टर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन। ये लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर जिनीवा में था। 6 क्वेश्चन देखें, द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, तो बहादुर शाह जफर ये थे। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन, यूएनओ था। क्वेश्चन नंबर 8 है टॉम्ब ऑफ वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे, तो इसलिए इसका टॉम्ब भी वहीं पे है। 9 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसीज हैज इट्स हेडक्वार्टर एट पेरिस। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस आए हैं, इनमें से कुछ। क्वेश्चन नंबर 10 है द लीग ऑफ डिस्कोर्स और लेक्चर्स, लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स और लेक्चर्स, ये गौतम बुद्ध के पाली लैंग्वेज यूज करते थे लोग लेक्चर्स के टाइम। 11 क्वेश्चन को अगर देखें तो व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स बिफोर द म्यूटिनी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। तो ये जो स्टार्टिंग था सोल्जर्स का, क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था सोल्जर्स से, ठीक है, और ये स्टार्टिंग में इनका मसला प्रमोशन और सैलरीज का था, बट बाद में जो वायलेंट जब हुआ तो ये पॉलिटिकल केस हो गया और फिर ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी। तो ये ऑप्शन बी जो होगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है टू ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर रोड देयर ओन मेमोरीज इन पर्शियन। तो देखें बाबर ने और जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बट बाबर ने पर्शियन नहीं लिखा। और इसके अलावा जो ऑप्शंस है उनमें से कोई और सुइटेबल ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। 13 क्वेश्चन देखें व्हिच वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ एम्पेयर अकबर। अकबर का सेकंड कैपिटल है फतेहपुर सिकरी है। डेविड कॉपरफील्ड जो है ये एक नॉवेल का नाम है। शोहाबनामा कुदरतुल्लाह शोहाब ने लिखा हुआ है। हु इज द फादर ऑफ जियोमेट्री। यूक्लिड जो है ये फादर ऑफ जियोमेट्री हैं। इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ सरफेस, ये 17 क्वेश्चन का अगर देखें तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये वो लाइन है जहां से डेट चेंज होता है। इसके दूसरे तरफ एक डेट होता है और दूसरे तरफ दूसरा डेट होता है। ये डेट चेंज करता है यहाँ से गुजरते हैं अगर आप। क्वेश्चन नंबर 11 है और 18 क्वेश्चन है जी गल्फ व्हिच सेपरेट्स फिनलैंड एंड स्वीडन। तो ये गल्फ जो है गल्फ ऑफ बोथनिया, ये आर्टिक ओशन का गल्फ है। आर्टिक सी, सॉरी बाल्टिक सी का गल्फ है ये। और क्वेश्चन नंबर 19 है द शॉर्ट टर्म वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की शॉर्ट टर्म वेरिएशन को वेदर कहा जाता है, ठीक है जी। अगर लॉन्ग टर्म वेरिएशन होती तो फिर क्लाइमेट सही था। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, एटमॉस्फेयर का, और वेदर जो है शॉर्ट टर्म वेरिएशन होता है। योकोहामा एंड कोबे ये शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, और सेंटर्स हैं, और उसके अलावा ये जापान के में है वाकई। इंग्लिश अगर देखते हैं तो यहाँ तक पाकिस्तान स्टडी और जीके बहुत आसान आया है एज कम्पेयर टू अगर दूसरे टेस्ट देखते हैं तो। एंड टू बी ऑनेस्ट के आज के टेस्ट वाले जो लोग हैं वो ज्यादा लोग हो जाएंगे। जैसे टीओ में 25 की डेट वाले लोग ज्यादा थे, तो आज की डेट वाले यहाँ पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखें
सिनोनिम ऑफ डेवियस, डेवियस का सिनोनिम प्रूव्ड होगा। सिनोनिम ऑफ स्वे, स्वे का यहाँ पर स्विंग होगा, ठीक है जी। सिनोनिम ऑफ मेंटेनेंस का जो है एलिमोनी, एंड एंटोनिम ऑफ स्पेस, एंटोनिम जो है इसका डेंस होगा। यहाँ पे 4 एंटोनिम्स दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पे पेयर ऑफ द वर्ड कह रहा है, यूजेज है। अगर एक्चुअल में एरर डिटेक्शन स्केल है या फिल इन द ब्लैंक स्केल है, टेंसेस के। यू कैन स्टॉप लुकिंग फॉर हिज वॉच, ही फाउंड जस्ट डिश, तो यहाँ पे डिश तो यहाँ पे देखें ही हैज जस्ट फाउंड इट, ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हैज बिन तब आता है, बिन तब आता है जब आप परफेक्ट टेंस यूज करें। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, वो यूजुअली dish the news on TV at 8 o'clock, but tonight we dish that news of opera। तो यहाँ पर जो होगा वॉच एंड आर वाचिंग, ये ऑप्शन बी जो होगा सही हो जाएगा, ठीक है। वॉच, क्योंकि यहाँ पे देखें प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। यहाँ पे अगर हम पास्ट लिखेंगे तो ये पास्ट में हो जाएगा, पास्ट में प्रेजेंट नहीं होते यूज। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तब यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 क्वेश्चन है, ही बॉट डैश अ प्लान एंड स्टेड देयर डैश अ फ्यू वीक्स, तो यहाँ पे ही he thought of a plan and stayed there for a few weeks, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा सही हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है यहाँ पे अगेन। 28 क्वेश्चन है, he said I have brought all my things, तो इसका होगा he said, the man said that he had bought all his things, ठीक है। हैव के बाद इसका जो है परफेक्ट टेंस होगा पास्ट में, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 है, जेन आस्क्ड बॉब व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे, ये इसका भी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे जेन आस्क्ड बॉब व्हाट ही हैड बॉट डे बिफोर, अगर आपको रूल्स का यहाँ पे नहीं पता, एक चीज आपको यस्टरडे की जगह पे डे बिफोर यूज होता है, तब भी आप इसको सही कर सकते थे। कुछ 29 का सी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, अगर देखें आप तो ही लुक फॉरवर्ड टू डैश प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू आवर लेटर, तो यहाँ पे टुक के साथ प्रेजेंट टेंस यूज हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द यूज जो है वर्ब का यूज होगा। फॉरवर्ड टू रिसीव अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू आवर लेटर, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा 30 क्वेश्चन का। 31 से हम यूज करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, तो यहाँ पे इस पे मैनोमीटर जो है इसका सही ऑप्शन होगा ब्लड प्रेशर के यूज के लिए। डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन इज कॉल्ड, तो ये पेडियाट्रिशियन जो है सही ऑप्शन इसका होगा। नेपोलियन बोनापार्ट वाज द किंग ऑफ, नेपोलियन फ्रांस के किंग थे। बिग बेन क्या है, बिग बेन ब्रिटिश पार्लियामेंट के क्लॉक का नाम है। वास्को डी गामा वाज, ये पुर्तगीज थे, पुर्तगाल के थे। 36 क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, गवादर ब्रॉड फ्रॉम पाकिस्तान 1958 में आया है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये हैगू में है। एंड हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी। देखें वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन का पैसे की लेन देन से काम होता है तो वो वाशिंगटन DC ही है उसका हेडक्वार्टर। रेड सी, बिटवीन द रेड सी जो है ये एशिया और अफ्रीका के बीच में है। अब यहाँ पे एशिया नहीं है, अरबिया है, तो अरबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच एनिमल इज डिपिक्टेड ऑन द लोगो ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वो पांडा है, ठीक है जी। हाउ मेनी हॉर्स पाकिस्तान इज अहेड ऑफ GMT, तो ये 5 हॉर्स है। Lactometer is a type of hydrometer which is used to measure the specific gravity of milk. Who considered the founder of meteorology? अस्तु को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये यूज होता है टू फाइंड, टू फील दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन्स
ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच सिटी इज कॉल्ड द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान? क्वेटा को कहते हैं। FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर्स गैस जो यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। 49 क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वर्सा में बना था और इसका हेडक्वार्टर मॉस्को है। डॉक्टर लिनियस कॉल पॉल्टिंग इज द ओनली पर्सन टू हैव 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइज इंडिविजुअली, तो ये केमिस्ट्री और जो है पीस प्राइज दिया था 1962 में किया था, और ये 1954 में केमिस्ट्री में जो है इन्होंने लिया था। तो यहाँ तक आज का टेस्ट है। अगर हम इस टेस्ट को देखें तो ये बहुत ही आसान आया है। अगर आपको मैं कहूँ कि कल के लिए आप क्या करें, तो दो दो बुक्स आप पढ़ लें एटलीस्ट। कारवान का बुक में कहता हूँ, ये इससे अक्सर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। अदील न्याज, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपका जो है 90% पेपर हल हो जाता है। ठीक है जी, और इंशाल्लाह कल के पेपर में अगेन मिलेंगे। अगर कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।